हाय, आई एम पूर्वा फ्रॉम छिंदवाड़ा और मैं हूँ अभी महाकाल की नगरी उज्जैन में। और महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जहाँ से कृष्ण, सुदामा, बलराम जी ने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। फिर हम लोग चले गए उस जगह पे जहाँ पे भगवान ने विधाएं सीखी हैं और जहाँ पे वो पढ़ा करते थे एक्चुअल में। तो ये है वो जगह जहाँ पे महर्षि संदीपनी ऋषि भगवान को 14 विधाएं सिखा रहे थे एक एक करके। विधाएं जैसे कि छंद, व्याकरण, ज्योतिषी, कल्प और भी बहुत सारी विधाएं भगवान को सिखाए थे महर्षि संदीपनी ऋषि ने। यहाँ पे दीवारों के साथ साथ छतों पर भी पेंटिंग्स बनाई गई थी बहुत प्यारी प्यारी, और दर्शाया गया था कि भगवान यहाँ पे क्या क्या सीखते थे और क्या क्या वो पढ़ते थे। और मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पे भगवान शिक्षा ग्रहण किया करते थे। फिर हमने किए सर्वेश्वर शिवलिंग के दर्शन, और ऐसा बोला जाता है कि इस शिवलिंग को महर्षि ऋषि ने एक बेलपत्र के जरिए प्रकट किए थे अपनी आस्था और श्रद्धा से। और ये वो कुंड है जिसमें कृष्ण, सुदामा, बलराम जी स्नान किया करते थे। फिर हम लोग चले गए इस आश्रम के मंदिर के अंदर, जहाँ पे हमने किए प्यारे से श्रीनाथ जी के दर्शन। यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्चुअल में श्रीनाथ जी ही खड़े हैं सामने। और यह है वो वृक्ष जिसमें कृष्ण, सुदामा और बलराम जी खेला करते थे। फिर हमने किए एक एक करके सुदामा जी के पूरे जीवन भर के चरित्र के दर्शन, कि वो कैसे कृष्ण जी के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे और कृष्ण जी भी बहुत अच्छे से उनको सुना करते थे। और अगर आप लोग महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए आए तो आप लोग इस मंदिर में जरूर आए। फिर हम लोग निकल गए दूसरे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आपको इस वीडियो के पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।